सुजानगढ़ शहर के नयाबास स्थित खेल स्टेडियम में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धूम धड़ाका प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कुल 11 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन ग्राम पंचायत गोपालपुरा की प्रशासक सविता राठी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, भाजपा नेता एडवोकेट मनीष दादी, सेटलर ट्रस्टी बसंत बोर्ड द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने कहा कि खेल हमारे जीवन के प्रति आवश्यक हैं और खेलों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। लीग के संयोजक चंद्रकांत खुड़िया ने बताया कि सुजानगढ़, परिहारा, जसवंतगढ़, लाडनू की स्कूलों की 9 टीमों के बीच शुक्रवार को 9 मैच खेले गए। इनमें से 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें बिमल विद्या विहार, बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल, मोदी पब्लिक स्कूल के नाम शामिल हैं। तीनों टीमों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इसी प्रकार गर्ल्स क्रिकेट मैच और DDLP सीजन 2 का फाइनल भी शनिवार को ही होगा। सेटलर ट्रस्टी बसंत बोर्ड ने बताया कि टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर विनोद सेन, परमेश्वर गुजर, वैभव सराफ, नितिन बोर्ड, योगेश जोशी, पंकज यादव, दिनेश गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज बहुत ही शानदार प्रयास किया है। सुजला क्षेत्र के साथ में परिहारा को भी जोड़ा गया है और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा नवाचार है कि बच्चियों का भी, ये गर्ल्स का भी टूर्नामेंट साथ में करवा रहे हैं। और आज ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 1 घंटा जो खेल मैदान में युवा बिताएगा इस टेक्नोलॉजी के युग में, उसका संकल्प लेके कार्य करेगा, उसके लिए मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों बौद्धिक विकास होंगे। तो इसका प्रयास धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो सुजानगढ़ में किया गया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और विकसित भारत में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान खेल के माध्यम से हो सकता है। इसी संकल्प के साथ में मैं अग्रिम इन्हें बधाइयाँ देता हूँ और इनकी समस्त टीमों को भी बधाइयाँ देता हूँ। सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें खास बात ये है कि इतिहास में पहली बार लड़कियों का टूर्नामेंट होगा, जो कल होगा। मेरे हिसाब से हम लोग जैसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं, धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट हर तरह का कार्यक्रम करता है, सभी को मालूम है। और जितनी भी टीमें हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। और टीम की खासियत है, जितनी भी स्कूलें जुड़ी है इसके अंदर, सबकी टी-शर्ट बनी हुई है, नाम के सहित स्कूल का नाम है और स्पॉन्सर का नाम है साथ में। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलियावास के 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 मंजिला नवीन भवन का शिलान्यास विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल, निवर्तमान प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री धाधीच, उप सभापति अमित बारोटिया ने किया। मंत्रोच्चारण पंडित विजय शंकर मिश्रा ने किया। शिक्षक पुष्पेंद्र पाटिल ने पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, पार्षद मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, पंकज गसोलिया, धनी देवी मेघवाल, इकबाल खान कायम खानी, मोहम्मद सफी खान, कमल दादी, CBO सुनीता पुनिया, ACBO मंजू पवार, प्रधानाचार्य प्रमिला कुमारी, शीशपाल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि शिक्षा से देश और समाज का भविष्य तय होता है और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। कार्यक्रम में प्रमिला कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। वहीं भाजपा नेता संतोष मेघवाल ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को अच्छे माहौल में शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने भी विचार प्रकट किए। वहीं ओम प्रकाश सोनवाल, गोपाल प्रजापत, गोपाल लाटा, झुंझारमल प्रजापत, बालचंद प्रजापत, हरि गोदारा, पुष्पेंद्र पाटी, सालग्राम, राम गोपाल शर्मा, कमला प्रकाश ज्योति आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। राजकुमार चोटिया ने नगर परिषद से गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण करवाने तथा विधायक मनोज मेघवाल से स्कूल की गली में सड़क एवं नालियों का निर्माण करवाए जाने की मांग की। कार्यक्रम में अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि शिलान्यास के लिए अतिथियों के आने से पहले ही स्कूल के विद्यार्थियों को धूप में बिठा दिया गया। हालांकि मौसम सर्दी का है, लेकिन दिन में धूप तेज होने के कारण विद्यार्थी काफी परेशान नजर आए। उनको करीब 2 घंटे तक धूप में ही बैठा रहना पड़ा। कार्यक्रम में सारे अतिथि मंच पर छाया में बैठे रहे। इसी प्रकार मंच के सामने बच्चों के पास ही कुर्सियां लगाई गई, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान खाली पड़ी रही और बच्चे धूप में ही बैठे रहे।
शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के पीछे सीधे घर की छाया में बैठे हुए नजर आए। कुल मिलाकर कहें तो 50 साल वालों को 5-10 साल वाले बच्चों का दर्द नजर नहीं आया और बच्चों को धूप में ही बैठे रहना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी किसी चुनौती है तो वो शिक्षा की है। इस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देश में एक और अच्छा सुखद माहौल बने। आप जानते हैं कि आज़ादी के समय की बात करें तो वो दौर था कि जब मात्र 10-12% शिक्षा थी। आज शिक्षा को बढ़ाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, उसके लिए वातावरण चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और तभी संभव है कि जब हम अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे टीचर्स बनाएं, और तब होगा कि उसके लिए हम अच्छा बजट दें। तो आज एक दुलिया स्कूल का ये जो भवन जर्जरता पूरा नया बन रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बजट का भवन कोई पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो यही बन रहा है। तो निश्चित इस क्षेत्र को नहीं, पूरे शहर को इसका लाभ होगा। महात्मा गांधी विद्यालय वैसे ही लाभ होगा। तो एक अच्छी पहल जो हुई है कि एक बड़े बजट के साथ स्कूलों का जो निर्माण का शुरू हुआ है, वो एक अच्छी पहल हुई है। अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के चुनाव बिना मतदान के निर्विरोध रूप से संपन्न हो गए हैं और विजेता पदाधिकारियों का समारोह के रूप में बार रूम में स्वागत किया गया है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट बुद्धि प्रकाश प्रजापति ने अध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट सूरजमल यादव के निर्वाचित होने की घोषणा की। उसके बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मधु चोपदा, दशरथ सिंह राठौड़ ने उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप कठासला, सचिव पद पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, संयुक्त सचिव पद पर महावीर सिद्ध, कोष सचिव पद पर ओम प्रकाश शर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर किशन लाल शर्मा के निर्वाचित होने की घोषणा की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पारिक, अशोक पारिक, संतोष प्रजापति, भंवर लाल शर्मा, बनवारी लाल खीचड़, सुरेश कुमार शर्मा, कुंभाराम आर्य, निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट गोवर्धन लाल चौधरी, नरेश सोनी सहित अनेक अधिवक्ताओं ने विचार प्रकट करते हुए नई कार्यकारिणी को बधाई दी और बिना मतदान के ही चुनाव संपन्न होने पर प्रसन्नता जाहिर की। इसी प्रकार बार काउंसिल राजस्थान के सदस्य के रूप में एडवोकेट गजेंद्र सिंह के लिए आगामी दिनों में वोट करने की अपील भी वक्ताओं ने की। वहीं सभी पदाधिकारियों को फूल मालाओं से लाद कर वकीलों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट सलीम खान मोइल, एडवोकेट बसंती खेतान, रजनीकांत सोनी, एडवोकेट मोहम्मद दयान खान, इमरान खान, प्रियांशु लड़ा, डॉक्टर कणिदान चारण, बाघाराम गुलेरिया, हरिप्रसाद दादीज, बाबूलाल बोहरा सहित अनेक वकील मौजूद रहे। इस अवसर पर नए अध्यक्ष सूरजमल यादव ने कहा कि वकीलों की एकता और वकीलों के हित के लिए कार्यकारिणी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। सदस्यगण, समस्त पूर्व पदाधिकारीगण और समस्त मेरे साथी वकील साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर साल जो चुनाव होते हैं उसके थोड़ा सा लीक से हटकर के इस बार संपूर्ण कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। ये इस बात के लिए मैं समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वकील एकता बनाए रखने के लिए और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आगामी वर्षों में इस प्रकार की परंपरा का निरंतर पालन होता रहे। इसके लिए आप सभी अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के सदस्यगणों का सहयोग अपेक्षित है। मेरे से जो आकांक्षाएं की गई है अभिभाषक संघ सुजानगढ़ द्वारा, मैं अपने कार्यकाल में उन सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करूंगा। निर्विरोध जो चुनाव संपन्न हुए उसको लेकर मैं हमारे सुजानगढ़ बार के सीनियरों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी बार की एकता और अखंडता उसको कायम रखा और इस एकता और अखंडता को कायम रखने में जो इन्होंने जिस आशा के साथ ये चुनाव संपन्न करवाए हैं, निश्चित रूप से हम अध्यक्ष साहब के साथ और हमारी टीम के साथ इस पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और वकील हितों के लिए जहां भी संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी तो उसमें कोई किसी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। हम निश्चित रूप से वकीलों के संघर्ष के लिए एक साथ एकमुश्त खड़े रहेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। जहां भी वकीलों का अहित होता दिखेगा वहां हम टकराने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से बार और बेंच का समन्वय बनाए रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई वकील के किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें आएगी तो उसके लिए डट के मुकाबला करेंगे।
B.Ed कॉलेज में कथित अवैध रूप से रुपयों की वसूली अभ्यर्थियों से किए जाने के आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ इकाई की ओर से एडीएम संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि चंद्रशेखर महिला टीटी कॉलेज व टीटी कॉलेज में बिना किसी गाइडलाइन के ही विद्यार्थियों से जबरदस्ती एग्जाम फॉर्म के नाम पर 820 रुपये, इंटर्नशिप का रिलीव लेटर लेने पर 2000 रुपये और 3600 रुपये, प्रवेश पत्र लेने पर 600 रुपये एवं प्रवेश फॉर्म के 400 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसकी रसीदें नहीं दी जाती हैं। पैसे जमा नहीं करवाने पर मानसिक रूप से परेशान किए जाने का काम किया जाता है। ज्ञापन पर एडीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। फिलहाल मामले की जांच के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ पाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक जय सिंह राठौड़, इकाई अध्यक्ष बचन सिंह जोधा, राजेश, राहुल, हर्ष, किशन, करण, अविनाश, सिद्धार्थ, अशोक, सुनील कुमावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चंद्रशेखर महिला कॉलेज और करियर टीटी कॉलेज के विरुद्ध ज्ञापन विद्यार्थियों के द्वारा दिया जा रहा है। इन कॉलेजों के अंदर विद्यार्थियों से बिना किसी विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के फर्जी तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। विद्यार्थियों से प्रवेश पत्र लेने के 600 रुपये, रिलीव लेटर लेने के 2000 रुपये, 3600 रुपये और एग्ज़ाम फॉर्म जमा करवाने के 820 रुपये लिए जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी नहीं दे रहा है उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन? हमारे द्वारा सब विद्यार्थी द्वारा और विद्यार्थी परिषद द्वारा मांग रहेगी कि संबंधित व्यक्ति और संस्थान के विरुद्ध जांच की जाए, अतिरिक्त वसूली किए गए पैसों की वापसी सुनिश्चित की जाए। जिन जिन विद्यार्थियों से रुपए लिए उनको वापस रिटर्न किया जाए और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई इन बीएड कॉलेजों के ऊपर की जाए। सुजानगढ़ शहर के रेलवे फाटक संख्या 3 के पास आम सड़क पर नाले का पानी एकत्रित हो जाने की समस्या से परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार गिरधारी लाल पारक को ज्ञापन सौंपा। तेजपाल गोदारा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में तहसीलदार को बताया गया कि रेलवे फाटक संख्या 3 के सामने मेन रोड पर हमेशा गंदे पानी का जमावड़ा दिन भर रहता है और सड़क भी टूटने लगी है, जबकि दिन भर इस कीचड़ भरे पानी से होकर सारे अधिकारी यहां पर अपनी गाड़ियां लिए हुए गुजरते हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, जबकि पैदल राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने ज्ञापन नगर परिषद को भेजकर जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व पार्षद सिराज खान कायम खानी, जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पूर्णचंद मेघवाल, गंगाधर मूल, राजेश कुमार, सत्यनारायण सांकला, सुहील गोपालपुरिया, साबरेली अली चौहान, कमल दर्जी, गजानंद प्रजापति सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के राजकीय बगड़िया अस्पताल के सामने सड़क पर ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गई है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार की शाम को देखने को मिला, जहां पर बगड़िया अस्पताल के सामने वाहन दोनों ओर से फंस गए और वाहनों के हॉर्न से माहौल गुंजायमान हो गया। दरअसल यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण दुकानदारों के बाइक से सड़क पर खड़े होते हैं और देखते देखते आए दिन सड़क पर शाम को ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।